Hello everyone. So today in this video we are going to learn how to interface LCD display and LM35 temperature sensor with Arduino. So LM35 temperature sensor जो है वो कैसे काम करता है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे टेम्परेचर सेंसर विद आर्डिनो वाले ट्यूटोरियल में मिल जाएगी, जिसका मैंने लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दिया है। सो अब हम अपना सर्किट डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने LM35 टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट किया आर्डिनो के बोर्ड के साथ। कैसे, जो उसका VCC पिन है, जो सी फर्स्ट पिन होगी LM35 की, वो हमने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देनी है। जो आउटपुट पिन होगी LM35 की, मींस जो सेकंड पिन होगी वो हमने A0 पिन के साथ अटैच कर दी है, और जो ग्राउंड पिन होगी वो हमने ग्राउंड के साथ अटैच कर दी है। और फिर हमने LCD डिस्प्ले लिया है, जिसका हमने VSS पिन जो है और LED नेगेटिव पिन जो है, इन दोनों को कॉमन कर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। VCC पिन एंड LED प्लस, इन दोनों को भी हमने कॉमन कर 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। फिर हमने RS पिन मींस रजिस्टर सिलेक्ट पिन, इसको हमने 6th पिन के साथ अटैच किया है। RW मींस रीड एंड राइट, इसको हमने 7th के साथ अटैच किया है। एनेबल पिन हमने 8th पिन के साथ अटैच किया है। डाटा बिट 4 पिन हमने 9th पिन के साथ अटैच किया है। इसी तरीके से डाटा बिट 5, 6, 7 हमने 10, 11, 12 पिन्स के साथ अटैच किया। सो जो RS, RW, एनेबल और ये जो डाटा बिट्स है, इनका फंक्शन क्या है, इसकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दिया है। सो अब हम अपना प्रोग्राम समझते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इंक्लूड करी है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है liquidcrystal.h। सो ये लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली स्केच में जाना है, वहां से इंक्लूड लाइब्रेरी में से आपको लिक्विड क्रिस्टल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या किया, लिक्विड क्रिस्टल के लिए एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये सब हमने क्यों किया, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो हमने क्या किया, हमने 6th पिन को रजिस्टर सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट किया, 7th पिन को हमने रीड राइट के लिए सिलेक्ट किया, 8th पिन को हमने इनेबल के लिए सेट किया, 9, 10, 11, 12 इनको हमने DB4 to DB7 पिन के लिए सेट किया। सो उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया सेंसर, जिसका हमने A0 पिन सेट किया। सो उसके बाद हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स क्रिएट करे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर, जो सभी फ्लोट डाटा टाइप के। अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो डेसिमल्स में हो सकता है। सो उसके लिए हमने उसकी फ्लोट डाटा टाइप सेट करी। सो हम आते हैं वॉइड सेटअप में। अब सबसे पहले हमने क्या किया, अपने सेंसर का पिन मोड डिसाइड किया कि हमें वहां से इनपुट चाहिए, और LCD स्क्रीन हमने सेट करी कि 16 कॉलम्स और 2 रोज की हमारी LCD डिस्प्ले है। सो ये थी हमारी इनिशियलाइजेशन। अब हम आते हैं वॉइड लूप में। सो वॉइड लूप में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सेल्सियस वेरिएबल के अंदर अपना टेम्परेचर स्टोर करा है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, जो हमारी एनालॉग रीडिंग वैल्यू आएगी टेम्परेचर सेंसर से। अब ऐसा हमने क्यों किया है, सिंस LM35 जो है वो हमें एक वोल्टेज का पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगा। सो वो वोल्टेज को हमें टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने ये फैक्टर यूज किया है। अब एक्चुअल में ये फैक्टर कहाँ से आया है, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मेरे टेम्परेचर सेंसर विद आर्डिनो वाले ट्यूटोरियल में मिल जाएगी। सो उसके बाद हमने क्या किया, हमने फ़ारेनहाइट वेरिएबल के अंदर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर कराई। अब वो कैसे किया, सेम ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। सो हमने क्या किया, 9/5 की जो वैल्यू आती है वो थी 1.8, उसको हमने मल्टीप्लाई किया सेल्सियस के साथ और उसके अंदर ऐड कर दिया 32। सो इससे जो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी टेम्परेचर को प्रिंट करेंगे LCD स्क्रीन पर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना प्रीवियसली रिटर्न जो भी कमांड्स होंगे वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, LCD.clear। उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर सेल्सियस जो है वो 40 डिग्री से ज्यादा हुआ, मीन्स अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, तो पहले तो वो लाइन कर दे प्रिंट की इट्स हॉट, मीन्स गर्मी है। सो ये तो हमने सेट कर दिया कि अगर टेम्परेचर जो है वो 40 से ज्यादा हुआ। अब हम एक और टेम्परेचर सेट करेंगे कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है, मीन्स जो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर है वो 25 से कम है, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट कि इट्स कोल्ड, मीन्स ठंड है। अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता हमारा टेम्परेचर और वो 25 और 40 की रेंज के
बीच में आता है तो क्या होगा, एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि इट्स नॉर्मल टेम्परेचर। सो इस तरीके से जो हमारा सिंटेक्स आ रहा है वो डिस्प्ले में आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, अपनी एलसीडी का कर्सर सेट किया 0 कॉलम और फर्स्ट रो में, और वहां पे क्या किया, हमने अपना टेम्परेचर जो है सेल्सियस में वो प्रिंट कराया। उसके साथ हमने सी उसके यूनिट्स डाल दिए और हमने स्पेस देकर और का सिंबल डाला और फिर स्पेस दिया, और उसके साथ ही हमने अपना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर प्रिंट करा दिया। उसी के साथ हमने एफ अपने यूनिट्स दे दिए और हमने एक डिले दे दिया 100 मिली सेकेंड्स का, ताकि 100 मिली सेकेंड्स बाद वो न्यू रीडिंग्स लेता रहे। सो इस तरीके से लूप चलता रहेगा और जो हमने ये स्टेटमेंट्स दी हैं ये अब हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इनिशियली जो है वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हीटअप करता हूँ तो आप देख सकते हो उसने कह दिया इट्स हॉट और टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। वहीं पर अगर मैं आइस लगाता हूँ इस पर तो आप देख सकते हो टेम्परेचर सडनली डिक्रीज होने लग गया। सो आपने देखा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था, एलसीडी स्क्रीन पर स्टेटमेंट और टेम्परेचर वेरी करता जा रहा था। सो अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को समझ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।